मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। चित्रकूट वो है जहां पर भगवान श्री राम ने वनवास के तौर पर 14 वर्ष काटे। चित्रकूट वो है जहां पर राजा मकरनाथ चौकीदारी करते हैं। चित्रकूट वो है जहां पर भगवान कामतानाथ लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। चित्रकूट वो है जहां पर गंगा मैया के रूप में गुप्त गोदावरी बहती है। चित्रकूट वो है जहां पर सती अनसुईया का प्रवास है। चित्रकूट वो है जहां पर गुरु शिष्य की एक परंपरा चालू हुई और गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाने लगा। चित्रकूट वो है जहां पर दीपावली में बृहंगम मेला लगता है और करोड़ों की संख्या में पर्यटक या श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो वहीं चित्रकूट का दूसरा पहलू भी है। चित्रकूट वो है जो दस्यु प्रभावित है। चित्रकूट वो है जहां पर कुपोषित है। चित्रकूट वो है जहां पर अवैध उत्खनन है। चित्रकूट वो है जहां पर अशिक्षा है। चित्रकूट वो है जहां पर पिछड़ापन है। चित्रकूट वो है जहां पर अपराध है। तो यानी कि जहां पर धर्म और आस्था का एक राष्ट्रीय पहचान चित्रकूट की है, तो वहीं अपराध, पिछड़ापन, कुपोषण भी चित्रकूट की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। यही वो चित्रकूट है जहां पर अपराध इस हद तक बढ़ गया कि 2 मासूम बच्चों का अपहरण होता है और उन 2 मासूम बच्चों को अपहरण के बाद उनको मौत के घाट में उतार दिया जाता है। अपराध की पराकाष्ठा चित्रकूट में ही देखने को आपको मिलती है। चित्रकूट में अच्छाई भी है तो बुराई भी है। चित्रकूट वो है जहां पर भगवान राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष काटे, तो चित्रकूट में अपराधियों का एक गढ़ है। इधर पे दस्यु प्रभावित है, मतलब डकैती एरिया है, और उस डकैती एरिया में को लेकर चित्रकूट हमेशा से बदनाम रहा है। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हम आपसे 2 टूक में चर्चा करते हैं और राजनीतिक परिदृश्य को लेकर आपके सामने आते हैं। आज हम चित्रकूट की जो यथा स्थिति है उससे आपको अवगत कराएंगे। राजनीतिक परिदृश्य में आपको ले चलेंगे कि किस तरह से राजनीतिक परिदृश्य बनता है चित्रकूट का और कैसे इसका विकास नहीं हुआ है। तो आइए चलते हैं चित्रकूट की राजनीतिक पृष्ठभूमि में हम नजर डालते हैं। चित्रकूट वो है जहां पर दिग्गज नेता रामहित गुप्ता चुनाव लड़े। तो चित्रकूट वो भी है जहां से गणेश बारी जो कि चुनाव लड़े और विधायक बने। गणेश बारी चुनाव लड़ने के पहले भी गरीब थे और चुनाव के 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद भी यथा स्थिति मतलब गरीब ही रह गए। वर्तमान स्थिति में भाजपा की तरफ से सुरेंद्र सिंह गहरवार को भाजपा ने 2023 के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं नीलांशु चतुर्वेदी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो एक तरफ भाजपा से बगावत करके सुभाष शर्मा डॉली बसपा से प्रत्याशी है। इस तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा सिनेरियो त्रिकोणी नजर आता है। अगर हम बात करें चित्रकूट के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह की, तो सुरेंद्र सिंह पूर्व विधायक है, जिला अध्यक्ष रह चुके हैं सतना जिले के, और पंचायत के जनपद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो वहीं प्रेम सिंह बरौंधा जो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे, उन्होंने कभी मंच साझा नहीं किया, लेकिन लगातार वो कांग्रेस की राजनीति करते रहे। अपने दस्यु जीवन से संन्यास लेकर कुछ वक्त उन्होंने सजा काटी और सजा काटने के बाद में राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा और मरते दम तक, या फिर यूं कहूं कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक उन्होंने राजनीति की, कांग्रेस के विधायक रहे
और विधायक पद में रहते ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनकी विरासत को संभालने के लिए कांग्रेस ने नीलांशु चतुर्वेदी, जो कि पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष थे, उनको कांग्रेस ने उपचुनाव में मौका दिया और वो विधायक बने। दूसरी बार 2018 में कांग्रेस ने फिर से उनको टिकट दिया और भाजपा के सुरेंद्र सिंह गहरवार से वो लगभग 10,000 मतों से विजय प्राप्त किया। एक बार फिर से चित्रकूट में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है, जहां एक ओर सुरेंद्र सिंह गहरवार हैं तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वर्तमान विधायक नीलांशु चतुर्वेदी हैं। तो भाजपा के बागी, या फिर ये कहें कि कांग्रेस के एक नेता सुभाष शर्मा उर्फ डॉली, जो कांग्रेस की राजनीति करते थे, फिर कांग्रेस से अपनी दूरियां बनाई, भाजपा में शामिल हुए। भाजपा ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो बहुजन में शामिल हो गए और अब बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी चित्रकूट विधानसभा से बनाया है। तो वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो 2023 का जो चुनाव होने वाला है वो त्रिकोणीय होने वाला है और राजनीति कुछ इस तरह से हावी है कि क्या राजनीति में विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आएगा वो किस करवट बैठेगा, किसी को कुछ अंदाजा नहीं है। या फिर यूं कहूं कि किस तरफ 2023 का चुनाव लेकर जाएगा, ये आपको आने वाली 3 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा। चित्रकूट में सिर्फ और सिर्फ जिस तरह का क्लाइमेट है, लगभग 75 से 80% जंगल है, बंजर जमीन है, खेती योग्य कोई भी भूमि नहीं है। इधर पे अगर पर्यटन के क्षेत्र में कुछ देखा जाए तो कुछ करने की हो सकती थी, लेकिन यहाँ के नेताओं ने कभी भी चित्रकूट को पर्यटन के लिहाज से देखा ही नहीं। ले देके अगर देखा जाए तो चित्रकूट का कुछ भाग ही जो कि मध्य प्रदेश में आता है, उसमें ही पर्यटन की कुछ संभावनाएं नजर आती थी, लेकिन यहाँ के नेताओं ने कभी भी पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया। एक अनुमान के मुताबिक करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचते हैं। अगर देखा जाए तो इस चित्रकूट को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा सकता था, लेकिन यहाँ के नेताओं की अनदेखी का दंश चित्रकूट झेल रहा है और पर्यटन का जो खाका तैयार होना चाहिए वो खाका इधर के नेताओं ने नहीं तैयार किया। अब अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में चित्रकूट में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ अशिक्षा है और दूर दूर तक जो ग्रामीण अंचल है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, उधर तक शिक्षा का स्तर ही गिरा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर के जनसेवक माने जाने वाले नानाजी देशमुख के द्वारा एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, लेकिन उस विश्वविद्यालय की सीमा केवल चित्रकूट तक ही सीमित रह गई। उसके आगे यहाँ के नेताओं ने कुछ भी बढ़ाने की कोशिश नहीं की, तो इसलिए ये शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे का पीछे रहेगा। अब अगर हम बात करें चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा की, तो स्वास्थ्य सुविधा के आपको बता दे कि कुपोषण का सबसे ज्यादा दंश अगर कोई झेल रहा है पूरे सतना जिले में तो वो है मझगवा, चित्रकूट का मझगवा, जहां पे कुपोषण से कई बच्चे मौत की आगोश में चले जाते हैं। लेकिन कुपोषण से निजात दिलाने के लिए किसी भी प्रकार की इधर के नेताओं ने कोई पहल नहीं की। अगर की होती तो जो कुपोषण का दंश चित्रकूट के मझगवा के लोग झेल रहे हैं वो नहीं झेलना पड़ता। चित्रकूट में भुखमरी भी है, वो इसलिए है कि यहाँ पे औद्योगिक के तरफ कोई भी रुझान इधर के नेताओं ने नहीं दिखाया। खेती योग्य भूमि नहीं है, बंजर पूरी बस्ती बसी हुई है, जंगल का 70 से 80% भाग है। तो उस जंगल में भी पर्यटन और कुछ कारोबार देखा जा सकता था, लेकिन यहाँ के नेताओं की अनदेखी से चित्रकूट पिछड़ता चला गया, पीछे ही होता रह गया। तो इसलिए इधर पे भुखमरी, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसे दंश इधर के लोग झेल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए मंदाकिनी नदी की, तो मंदाकिनी नदी जो कि एक पवित्र नदी मानी जाती है,
उसमें भी इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है। सीवर का पानी मंदाकिनी में छोड़ा जा रहा है, जिससे मंदाकिनी लगातार दूषित होती जा रही है और सिकुड़ती जा रही है। अगर यही हाल नेताओं का रहा तो एक दिन वो दूर नहीं जहां पर मंदाकिनी पूरी तरह से मैली हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि यहाँ के नेताओं का लगातार ये कहना रहा है कि नर्मदा मैया का जल चित्रकूट तक पहुंचाएंगे, लेकिन 12 वर्ष होने को आए हैं। उस 12 वर्ष में भी मैया का पानी, मैया नर्मदा का पानी चित्रकूट नहीं पहुंच सका। अगर चित्रकूट पहुंच जाता तो कमोबेश कुछ खेती का काम हो सकता था, कुछ फल सब्जी उगाए जा सकते थे, जिससे लोगों को रोजगार मुहैया मिल सकता था, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं। अब अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चित्रकूट 2 भागों में बटा हुआ है। जिस तरह से दिल्ली और नोएडा में एनसीआर का क्षेत्र बनाकर उसको सुगम बनाया गया, अगर उसी तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिला के एक कॉरिडोर बनाया जाता, एनसीआर बनाया जाता, तो पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिल सकता था। लेकिन इस ओर भी किसी नेता ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। मामला जस का तस अटका पड़ा हुआ है। लेकिन अगर बात करें कि अगर एनसीआर हो जाता तो जो चित्रकूट का भाग है, वो मध्य प्रदेश का भाग है, उसमें दोनों तरफ के पब्लिक श्रद्धालु का आना जाना लगा रहता और चित्रकूट का विकास संभव हो सकता था। लेकिन नेताओं की अनदेखी ने एनसीआर नहीं बनने दिया। अवैध उत्खनन को भी लेकर लगातार चित्रकूट माफियाओं के चंगुल में रहा है। सिद्धा पहाड़ को खोदकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। आसपास के एरियो में भी अवैध उत्खनन का जोर है और अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वन प्राणियों की संरक्षण के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी माकूल इंतजाम नहीं है। यही चित्रकूट में कई बार पन्ना से लगे कॉरिडोर होने के कारण टाइगर पहुंच जाते हैं, और जब टाइगर पहुंच जाते हैं तो इधर पे उन टाइगरों का शिकार कर लिया जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि चित्रकूट में वन्य जीव संरक्षण के लिए किसी भी प्रकार का इन नेताओं के द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया। औद्योगिकीकरण से चित्रकूट अछूता ही रहा है, जहां सतना और सतना के बाद में पन्ना में कई सीमेंट प्लांट हैं, कई तरह के रोजगार उपलब्ध हैं, लेकिन चित्रकूट जैसे बड़े क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं है। ले देके मझगवा, जैतवारा जैसे कुछ स्टेशन हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पिछड़ेपन की दास्तां बयां करते हैं। अब अगर बात करूं पूरे चित्रकूट विधानसभा की, तो नेताओं के पास में चित्रकूट को देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय सपने दिखाने के। सपने दिखाते हैं और सपने दिखा के भूल जाते हैं। लिहाजा चित्रकूट बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण और अपराधों जैसी मानसिकता को जन्म देता है, और इस मानसिकता के लिए कहीं ना कहीं इधर के नेता जिम्मेदार हैं, और इन नेताओं को सिर्फ और सिर्फ अपना विकास दिखता है, चित्रकूट का विकास नहीं दिखता है। हमने आप तक चित्रकूट की विकास गाथा बताई है, और चित्रकूट की विकास गाथा में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।